हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में लगे प्राइवेट उद्योगों में अब हरियाणा के युवाओं को 75% नौकरी मिलेगी। यह नियम 15 अक्टूबर से लागू होगा। प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार दिलवाने के लिए 75% आरक्षण का कानून विधानसभा में हरियाणा सरकार ने पास करवाया। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला शनिवार को नूंह जिले के हिलालपुर गांव में दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे पर लगी देश के भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की 42 फुट की प्रतिमा अनावरण व सम्मान दिवस समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि उद्योग में 75% आरक्षण का प्रावधान हरियाणा के बेरोजगार को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार ने पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी, नए राशन डिपो में महिलाओं के लिए 33% की हिस्सेदारी जैसे कि जनहित में फैसले ले रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार बुढ़ापे पेंशन में 500 दिनों में 500 रुपये बढ़ाकर 2500 किए हैं। आने वाले समय में गठबंधन सरकार वृद्धावस्था पेंशन 5100 रुपये करने का वादा भी पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि देश में वन नेशनल वन राशन कार्ड शुरू किया गया है ताकि प्रदेश के दूसरे राज्य के लोगों को भी राशन मिल सके। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हरियाणा जलनायक की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है जो कि देश विदेश में एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास और हरियाणा को आगे ले जाने के लिए हम सबको एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों की फसल पर एक दाना MSP पर खरीदा है। सरकार ने प्रदेश में मंडियों की संख्या बढ़ाई। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्षों की दोनों खरीफ और रबी की सीजन में किए गए भुगतान के मुकाबले SSP बढ़ने से किसानों के खातों में 1200 से लेकर 1300 करोड़ रुपए की अधिक राशि पहुंचेगी। उन्होंने कहा है कि पिछले वर्षों में 190 मंडियों के मुकाबले में इस वर्ष प्रदेश में 400 मंडियों में गेहूँ खरीद जाएंगे। डिप्टी सीएम ने कहा है कि अब गांव के लोगों को अपनी छोटी बड़ी समस्याओं के लिए चंडीगढ़ चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। सरकार ने ग्राम दर्शन पोर्टल की शुरुआत की है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति अपनी बात सीएम तक व मंत्री अधिकारियों तक सीधे पर पहुंचा सकेंगे, वो अपने स्टेट पर जान पाएंगे। आप देख रहे हैं नूंह से सोनू वर्मा की रिपोर्ट। तालियों के साथ और मेरे ताऊ पे भी बहुत धन्यवाद बहुत अच्छे बहुत धन्यवाद। हम स्वागत करते हैं। मेरे साथ दो नारे लगाइयो। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। दुष्यंत तुम आगे बढ़ो। जननायक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के 108वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विवाद की इस हिलालपुर गांव की पावन धरा पर एक विशाल राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी महेंद्र सिंह, विधायक देवेंद्र बबली, भाई 10 विधायक हम जीतकर विधानसभा में गए।
आज तो 2 साल भी सरकार के पूरे नहीं हुए। आज सुबह पत्रकार साथी पूछ रहे थे, मैंने बताया कि अभी तो 22 महीने और 25-26 दिन हुए हैं इस सरकार। घोषणा पत्र की बात कांग्रेस करती है, घोषणा पत्र की बात और पार्टियां करती है, राजनीतिक लोग करते हैं। आज हमारी गठबंधन की सरकार ने 500 दिन जिस दिन कंप्लीट हुए उस दिन 500 रुपए पूरे बढ़ाकर बुढ़े बुढ़िया का मान सम्मान 2500 करने का काम किया। और ये कोई रुका नहीं है। अभी निशान सिंह जी कह रहे थे 3 साल बचे हैं। एक चीज जरूर याद करूंगा, 27 अक्टूबर की शपथ पर हमने निर्णय लिया और ये अपने दम पर इन महिलाओं की आवाज बनकर निर्णय लिया कि प्रदेश के राशन डिपो में भी हमारी माताओं को हिस्सेदारी मिले। और ये निर्णय लिया कि जितने नए राशन डिपो प्रदेश में आएंगे उसका 33% हिस्सा रिजर्व किया जाएगा हमारी माताओं बहनों। साथियों, पंचायती राज में मैंने कहा चुनरी चौपाल का वादा नैना चौटाला जी का है, उसको हमारा संगठन इस सरकार में मिलकर पूरा करेगा और 50% प्रति ग्राम पंचायत मेंबर, प्रति ग्राम पंचायत सरपंच, प्रतिशत मेंबर में आधी हिस्सेदारी अगर प्रदेश में होगी तो हमारी माताओं बहनों की। आज हमारे पिछड़े जातियों के अंदर भी 2 तरह के विभाजन की ज्यादा रहती थी क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है, गांव में कृषि तौर पर मजबूत परिवार। हमने ये निर्णय लिया, दोनों संगठनों ने